राहुल गांधी की जो रिसर्च टीम है वो मेहनत कम करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो यह कह दिया कि देश को 90 सचिव चला रहे हैं और उन 90 सचिव में सिर्फ 3 सचिव ओबीसी समुदाय के। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि कांग्रेस ने ओबीसी का कितना ख्याल रखा और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी। भाई पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी के पास यह जानकारी कहां से आई कि सरकार में कितने ओबीसी सचिव हैं, क्योंकि जिन सचिवों की बात की जा रही है भाई वो 1992 बैच तक के हैं। भाई उतना एक्सपीरियंस हुआ, 92 बैच के थे, इतना एक्सपीरियंस हुआ तब वो सचिव बने हैं। और 94 से पहले के बैच के जितने भी अफसर अपॉइंट किए गए उनका कोई ओबीसी जातिगत आंकड़ा मौजूद ही नहीं है। तो जब सचिव ही 92 बैच तक के बन रहे हैं लगभग, तो इनको कहां से जानकारी मिल गई भाई। दूसरी बात यह कि आजादी के करीब 45 साल बाद सरकारी नौकरी में ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था शुरू हुई। इन 45 सालों में ज्यादातर वक्त कांग्रेस ने ही राज किया। अगर यह व्यवस्था कांग्रेस पहले लागू कर देती तो आज ये आंकड़े कुछ और होते। भाई आप कह रहे हो कि सचिव मात्र 3 ओबीसी है, मान लीजिए आपका आंकड़ा सही भी है, तो ये तो ज्यादातर लोग वो हैं जो 92 बैच के हैं। तो आजादी के बाद 92 तक आपने क्यों नहीं ओबीसी को जो है बड़े बड़े पदों पर बैठाया या उनको उनकी एंट्री कराई? करा दिए होते 92 बैच तक में, तो आज वो बैठे होते सचिव बनकर। यानी यहां भी ये उल्टा तीर जो है वो राहुल गांधी की तरफ चला गया, यू टर्न मारकर। इसके अलावा ये देखिए कि केंद्र सरकार में सचिवों के अलावा जो अफसर और कर्मचारी हैं उसमें कितने ओबीसी समुदाय से, क्योंकि अब तो ये डेटा है और इसमें आपको मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना करके बता देता हूं कि ओबीसी के बारे में कौन कितना सोच रहा है और कितना नहीं। अगर आप ओबीसी अधिकारियों का आंकड़ा देखेंगे कि देश में इस वक्त कितने ओबीसी अधिकारी हैं, और इसको मैं आपको यूपीए वर्सेस मोदी सरकार दिखा रहा हूं कि किसके वक्त कितने रहे। इसका आंकड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे ग्रुप ए लेवल के जो अफसर हैं देश में, मनमोहन सरकार के वक्त यह आंकड़ा 9.4% का था। यानी देश में जितने ग्रुप ए लेवल के अधिकारी थे उसमें से 9.5% जो है वो ओबीसी से। मोदी सरकार में यह आंकड़ा करीब करीब 17% पर है। 16.9% ग्रुप ए अधिकारी ओबीसी से, यानी ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ही कम। उसके बाद देखिए ग्रुप बी, उसमें कितने अधिकारी ओबीसी के हैं आज और पहले कितने थे। मनमोहन सरकार के वक्त ग्रुप बी में 11.6% अधिकारी ओबीसी से आते थे। मोदी सरकार में यह आंकड़ा आज की डेट में 15.7 यानी करीब करीब 16% का है। यानी यहां भी मनमोहन सरकार से ज्यादा। ग्रुप सी के अधिकारी, ग्रुप सी के कर्मचारियों को अगर आप देखेंगे, जिसमें आप सफाई कर्मचारियों वगैरह को हटा दीजिए, इसमें मनमोहन सरकार के वक्त 18.4% अधिकारी कर्मचारी दोनों कर दीजिए, और मोदी सरकार में यह 18.4% था यूपीए के जमाने में। आज की डेट में 22.5% है ग्रुप सी में ओबीसी से। यानी तीनों में, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, तीनों में नरेंद्र मोदी सरकार में जो ओबीसी हैं अधिकारी और कर्मचारी, वो मनमोहन सरकार के समय से ज्यादा है। और राहुल गांधी कह रहे और सचिव जो हैं वो 3 है, बाकी क्यों नहीं बताते सर? आज ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से नहीं बनाया। इतनी ओबीसी की चिंता थी तो यह भी करके दिखाते। ओबीसी समुदाय वाले प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को कांग्रेस ने कार्यकाल तक पूरा नहीं करने दिया। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों का जोरदार विरोध किया था। कांग्रेस ने ओबीसी अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ दुर्व्यवहार करके अध्यक्ष पद से हटा दिया था। सीताराम केसरी की तो जो दुर्गति हुई थी वो सबको याद है। तब ओबीसी की चिंता कहां गई? कांग्रेस और विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं चल पाएगी, उसे आपको इन आंकड़ों से भी समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार में कितने ओबीसी हैं। अगर आप देखेंगे सरकार में ओबीसी, और मैं आपको यह मोदी सरकार का बता रहा हूं, मोदी सरकार में ओबीसी, पीएम मोदी वो खुद ओबीसी से आते हैं।
नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। कैबिनेट में जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है, कैबिनेट में अगर आप मंत्री देखेंगे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, तो 77 में से 27 ओबीसी हैं। यानी अगर आप प्रतिशत निकालिएगा तो करीब 35% कैबिनेट में मंत्री ओबीसी है नरेंद्र मोदी सरकार में, जो आज तक का हाईएस्ट है। और जो ओबीसी को आरक्षण भी है वो भी 27% है। मतलब जो आरक्षण भी मिला है अलग अलग जगहों पर, इसमें कैबिनेट में कोई आरक्षण नहीं है भाई, लेकिन अलग जगहों पर जो मिला उससे भी 8% ज्यादा कैबिनेट में मंत्री। ओबीसी सांसद किसके? बीजेपी के। ओबीसी सांसद कितने? 303 में 113 ओबीसी सांसद हैं। और इसका अगर आप परसेंटेज निकालिएगा तो यह भी करीब 37% बैठता, 37% बॉस। बीजेपी के ओबीसी विधायक जो देश भर में अलग अलग राज्यों में बीजेपी के विधायक है, अगर वो आप सबको मिला लीजिए तो बीजेपी के जो ओबीसी विधायक है वो 1358 विधायक टोटल बैठते हैं अलग अलग राज्यों का मिला के, उसमें से 365 ओबीसी है, यानी 27%। यानी जो कोटा है अलग अलग जगहों पर वहां भी 27% और बाकी जगह तो 35 और 37%। बीजेपी के एमएलसी यानी 163 में से 65 एमएलसी बीजेपी के ओबीसी हैं, और यह आंकड़ा कितना बैठता है? 40%। आप देख रहे हैं बॉस, ओबीसी की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में, ओबीसी को भड़काने के चक्कर में आप क्या बता रहे हो ओबीसी को कि तुम्हारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 35%, 40% किसी पार्टी में हर जगह प्रतिनिधित्व दिख रहा है ओबीसी का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से हैं, तो फिर उन्हें ओबीसी विरोधी ठहराने की राजनीति कहां टिकेगी बॉस? मोदी साथे राजस्थान।